वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम माघ मास का 11वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में दूत विकुंडल को शालिग्राम की महिमा बताते हैं। यमदूत बोला कि हे वेश्यदूत, मोक्ष पाने वाले मनुष्य को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं। वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता होती है। शकट के आकार वाले शालिग्राम में दुख और शूल को दूर करने की तथा नोक के समान आकार वाले शालिग्राम में मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो इतना फल वह प्राप्त करता है। समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त होती है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों, तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना करने मात्र से ही मिल जाता है। हे विकुंडल, जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी माना जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलक्षित प्रसाद पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विकुंडल, संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहती है। देवता आदि लोग भी उस पुरुष को छूना पसंद करेंगे। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य वर्षों तक सभी सुख भोगता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। शालिग्राम की पूजा करने वाले पुरुष को अगर ब्रह्म हत्या करने वाले पुरुष भी देख लें तो वे उनके बड़े बड़े पाप भी उस पुरुष को देखते ही खत्म हो जाते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। हे विकुंडल, मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोगों से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है। ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक उसे वहीं रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक भोगना पड़ता है। हे विकुंडल, जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करता है उसे दूसरे जन्म में स्त्री सुख नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन होता है और 7 जन्मों तक रोगी बनता है, कुष्ठ रोग उसे हो जाता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एक साथ पूजा करता है उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। शालिग्राम के पूजन से जो फल मिलता है हे विकुंडल वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक, समस्त मुक्ति को प्रदान करने वाला है।
इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ करने जितना फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है, अगर वह भी माघ मास में शालिग्राम की पूजा कर लेता है तो उसे यम लोक में नहीं जाना पड़ता, उसे यम मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते, उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। श्री विष्णु भगवान बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली तो मानो उसने समस्त दान का फल प्राप्त कर लिया हो। हे वेश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया उसका पुण्य फल सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला बैकुंठ वास करने के उपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा बनता है। कामी, क्रोध, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होता। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल में सम अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त करता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियां सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग तथा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्रोत पाठ, वाद्य एवं गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध, 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं, उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे स्वर्ग में वास करते हैं और वे स्वर्ग से ही अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उस व्यक्ति के वंश हमेशा फलती फूलती है जो शालिग्राम की पूजा करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वह शिला के जल पान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं, वहाँ 3 कोश पर्यंत तक वह स्थान तीर्थ माना जाता है। वहाँ किया गया दान हवन करोड़ों गुना फल देता है। शालिग्राम शिला का जल और गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्राकृत हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणों उद्दक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्र गामिनी नहीं हैं, उनमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्र गामिनी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणों उद्दक 12 वर्ष तक माघ स्नान के फल को देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मनुष्य माघ मास में शालिग्राम का पवित्र जल प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम के दान से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है, अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक का पापी होता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। हे वेश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखें। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक में न जाकर अवश्य नरकगामी होता है। इस तरह आज मैंने आपको
माघ मास का 11वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।